सौरभ ने जवाब देते हुए कहा, रुक जाओ अवनी, वो इतनी दूर से आ रही है, हो सकता है उसका प्लेन लेट हो गया हो, हम तो नहीं जानते ना। लगभग 10 मिनट बीत गए और अवनी जैसे ही वहां से जाने लगी कि रूम का दरवाजा खुला। दरवाजे के अंदर घुसते हुए एक मिडिल एज की औरत आई, जिसको देखते ही अवनी चिल्लाई, रीमा कैसी हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आओ यहाँ बैठो। रीमा भी अवनी के गले मिली। जैसे ही वो लोग बैठे, अवनी की नजर रीमा के पीछे आए एक आदमी पर पड़ी, जिसको देखते ही वो चिल्ला पड़ी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आखिर ये कौन आदमी था जिसको देखकर अवनी इतनी भड़क गई थी? क्या वो गौतम था जो वहां अवनी को मनाने पहुंच चुका था, या फिर कोई और? अवनी अपने सामने रूपेश को देखकर तिलमिला उठी थी। मैंने तुमसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किसकी इजाजत से आए हो? जब रीमा ने अवनी की बात सुनी तो कहा, अरे अरे अवनी, क्या हो गया? शांत रहो, इतना हड़बड़ा क्यों गई हो? वो मैं अवनी अपनी बात पूरी करती कि उसके पहले सौरभ ने उससे कहा, अवनी काम डाउन, क्या हो गया? ये लो पानी पियो। सौरभ ने बात को ठंडा करते हुए रीमा से कहा, नहीं नहीं रीमा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली अवनी थोड़े दिनों से अपसेट रहती है ना, इसलिए वो इस तरह बिहेव कर रही है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप जानते नहीं कि रूपेश ने क्या किया है? ये यहाँ पर किसके कहने पर आया है? मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, इसे फौरन यहाँ से बाहर निकालिए। रूपेश चुपचाप खड़ा हुआ अवनी की बातें सुन रहा था और उसे एक टक देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं दिख रहे थे। यहाँ दूसरी ओर होटल से निकलने के बाद से गौतम की हालत पतली थी, क्योंकि रास्ते में इतना ट्रैफिक जाम था कि वो चाहकर भी गाड़ी को जल्दी होटल तक नहीं ले जा सकता था। और वैसे भी उस होटल और अवनी के ऑफिस के बीच का डिस्टेंस 50 किलोमीटर था, जिसे तय करना उस मेन रोड पर गौतम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। अरे मैं अवनी के पास कैसे पहुंचूंगा? अवनी से एक तो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मेरी कॉल नहीं उठा रही, और सौरभ अग्रवाल मेरा कॉल उठाएंगे नहीं। पता नहीं ये ट्रैफिक कितनी देर में खत्म होगा। जहां गौतम ट्रैफिक से निकलने के लिए पागल हुए जा रहा था, वहीं दूसरी ओर रूपेश को देखकर अवनी का पारा बढ़ता चला जा रहा था। तुम यहाँ से निकलते हो या मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। सौरभ ने अवनी को रोकते हुए उसे पीछे अपनी तरफ खींचा और मुस्कुराते हुए रीमा से कहा, रीमा, आई एम सॉरी फॉर ऑल दिस, बट आप और रूपेश यहीं बैठिए, मैं 2 मिनट अवनी से बात करके आया, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। रीमा ने सौरभ को रोकते हुए पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट मिस्टर सौरभ? मुझे लग रहा है अवनी थोड़ी सी डिस्टर्ब है। रूपेश, क्या हुआ? क्या तुम अवनी को जानते हो? और ये क्या हो रहा है? रूपेश ने कपकपाती हुई आवाज में बोलना शुरू किया, मैं अवनी को जानता। मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लक्षण मैं पहले ही देख चुकी हूँ, और अब बेहतर यही होगा कि तुम मेरी नजरों से दूर रहो। सौरभ ने अवनी को चुप करवाते हुए पीछे खींचा और अपने साथ टेबल पर उसे बिठाया, और उसने रूपेश से कहा, रूपेश, तुम आराम से बैठो, मैंने कहा ना, मुझे बस 2 मिनट का वक्त दो। सौरभ ने धीमी आवाज में बात करते हुए कहा, अवनी इधर देखो, मेरी बात सुनो। देखिए अंकल, आप जो भी बोलना चाहे, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये आदमी इस कमरे के बाहर चाहिए, और अगर ये बाहर नहीं जा सकता तो मैं चली जाती हूँ। अवनी, स्टॉप दिस नॉनसेंस, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो इस तरीके से रिएक्ट करो। सौरभ ने अवनी को डांटते हुए कहा, लेकिन अंकल, हॉस्पिटल में जो भी कुछ हुआ आपने साफ साफ देखा। ये किस तरह से फिरोज मलिक के आगे झुक गया था। इसने घुटने टेक दिए थे और मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मैं इसके लिए अजनबी हूँ, और आज ये फिर से यहाँ पर आया है। मुझे पता है अपने किसी न किसी गलत मकसद के लिए यहाँ पर आया होगा, और मैं इसको इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। इसे यहाँ से निकाल के। ऐसा कहते हुए अवनी रूपेश की तरफ गुस्से में दौड़ी और उसने रूपेश को जोर से धक्का मारा। निकल जाओ इस रूम से। रूपेश ने एक मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, रूम से? रूपेश वहां से निकल ही रहा था कि तभी सौरभ ने रूपेश का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए अवनी से कहा, क्या बदतमीजी अवनी, मैं तुम्हें समझा रहा हूं ना, तुम यूं क्यों पागलों की तरह उठकर आई और इसको धक्का मारा? माफी मांगो इससे। माफी मांगे मेरी जूती। मैं रूपेश से माफी नहीं, मैं तो इसकी शक्ल पर थूकना पसंद करूंगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।